यहाँ प्रॉपर्टी, अब हम नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं टॉपिक पे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए इंटीजर। यहाँ हम पहले देखते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हमेशा दो इंटीजर होंगे। यहाँ पे इसके फॉर्मूला है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी हमारे पास दो इंटीजर रहते हैं, हम उसको आगे पीछे कैसे भी करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा। तो 3 प्लस 2, हमारे पास दो इंटीजर है, हमने a की जगह 3 ले लिया, b की जगह 2 ले लिया, और यहाँ पे हमने इसको फिर b प्लस ए करा तो 2 प्लस 3 किया, तो दोनों में हमारे आंसर 3 प्लस 2 भी 6 ही होगा और 2 प्लस 3 भी 6 होगा। सिंपल है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में आपको बस ध्यान ये देना है कि यहाँ एडिशन 2 नंबर के बारे में बात हो रही है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आ जाती है आइसोसेटिव प्रॉपर्टी। आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर जब एडिशन में आइसोसेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में 3 इंटीजर्स होते हैं, ए, बी और सी। हम इन्हें किसी भी तरह से प्लस करें तो हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। अब यहाँ हमने ग्रुपिंग कर दी है, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में कर लिया है, बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए बी को हमने ब्रैकेट में कर लिया है, ग्रुप में कर लिया है। हमने यहाँ पे ऐड किया 4 प्लस 5 प्लस बी, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है ए बी सी की जगह पे 4, 5 और 6 को। पहले हमने 5 और 6 को प्लस करा, ब्रैकेट के बॉड माउस फार्मूला अप्लाई करके 11, और यहाँ पे 11 को 4 से किया तो 15। इसी तरह हमने यहाँ पर करा 9 प्लस 6 ये 15। तो ये हमारा आइसोसेटिव प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि हमारा LHS RHS के बराबर होगा। अगर हम ए बी सी या को किसी भी तरह 3 इंटीजर्स को उल्टे पुल्टे कैसे भी करके प्लस कर लेते हैं तो आंसर हमारा सेम होगा, LHS इज इक्वल टू RHS होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, कि हम किसी इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर्स है, इंटीजर हम समझ चुके हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसमें कितनी प्रॉपर्टियों के अंतर्गत वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेटा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, आइसोसेटिव प्रॉपर्टी है, और एक नई चीज़ सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब सीख तो हम सब कुछ नया ही रहे हैं, पर कम्युनिकेटिव आइसोसेटिव से अभी आप परिचित हो गए होंगे। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पहले जैसे ही है, इसमें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी दो इंटीजर्स हैं, उन्हें आपस में कैसे भी आगे पीछे रख के मल्टीप्लाई करें आंसर सेम होगा। अगर हम 2 5 जा करें तो भी 10 होगा, 5 2 जा करें तो भी 10 होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आइसोसेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या होता है कि 3 इंटीजर्स रहते हैं हमारे पास में, उनको भी हम किसी भी तरह ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर सेम आता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। इसमें अगर आप बी सी का ग्रुप करके ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर सेम होगा, ए बी का ग्रुप करके सी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है ए बी सी की वैल्यू 2 3 4 से। अब यहाँ पे हमने बी सी यानी 3 4 को ग्रुप करके 3 4 जा 12 आ गया, 12 2 जा हमने कर दिया 24। यहाँ पर हमने ए बी का ग्रुप कर दिया, 3 2 जा आ गया 6, और 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 24। तो हमारा LHS RHS के बराबर में हो गया। तो आइसोसेटिव प्रॉपर्टी फिर से ध्यान देना है, एडिशन में करें चाहे हम मल्टीप्लिकेशन में करें, ये 3 नंबर में काम करती है, और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर में। बहुत इजी है, बस हमारी समझने में फेर हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेटा बांट के करना, डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 इंटीजर होंगे, a b और c, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि a को हम मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c से, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस b प्लस a प्लस c। अच्छे से समझे कि अगर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में है 3 प्लस 4, ठीक है। तो हमने अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए क्या करा, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 2 इंटू 3 ब्रैकेट ओपन करा हमने, ओपन द ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ साइन लगा लिया प्लस का, और फिर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ठीक है। हम ऐसे करें आंसर हमारा सेम आएगा। 2 3 जा 6 आया, प्लस 2 4 जा 8, इन दोनों को प्लस किया 14। यहाँ पर देख लो 3 प्लस 4 आया 7, मल्टीप्लाई किया 2 से 14, तो हमारा यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर हो गया। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन बोल रही हूँ 3 नंबर में काम करेगी। 3 इसमें हमारे इंटीजर्स होंगे, इनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 था, तो इसको हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सेम आंसर आएगा।
तो बच्चा पार्टियाँ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ज़ीरो फैक्ट्स ऑफ इंटीजर। एडिशन में ज़ीरो कैसे काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि 6 को किस नंबर से आप प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा 6। तो भाई 0 से प्लस करेंगे, हम छोटी क्लास से ही करते आ रहे हैं। -2 को किस नंबर से प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा -2, तो वो 0 ही है। तो यहाँ पर ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो नंबर इट इज़ रहेगा, इट सेल्फ रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान रखना है, इसके भी एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करता है 0। हम किसी भी नंबर को 0 से हम माइनस करेंगे तो नंबर हमारा इटसेल्फ रहेगा, जैसे कि सब्ट्रैक्शन में है। अगर हमारे इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, अगर पहले इंटीजर लिखा हुआ है उसके बाद में 0 है, पहले कोई नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है उसके बाद 0 है तो नंबर इटसेल्फ रहता है। बट अगर आपका नंबर पहले 0 आ जाता है उसके बाद नंबर रहता है तो साइन माइनस में आता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ ही आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बस सिंपल सा है, किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या को, नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो आपका 0 आएगा। ये भी छोटी क्लास में हम सीख चुके हैं। यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, घबराना नहीं है कि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 0 आएगा। नाउ डिवीज़न में बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 0 लिखा है, अगर आप 6 को 0 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर नहीं मिलता है। इसको हम नॉट डिफाइन इस तरह से शो करते हैं, जैसे ये शो कर रखा है यहाँ पे नॉट डिफाइन, ठीक है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आता है। अगर आप 0 को डिवाइड करते हो किसी नंबर से तो हमेशा आंसर 0 आएगा। इसको और ऐसे समझ सकते हो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर आपको फाइंड नहीं होगा, कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। बट अगर आप 0 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। ये भी बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इस पे भी ध्यान रख लेना। आपको ये लिखा हुआ इतना समझ नहीं आ रहा होगा, साइंस से समझो कि पहले कोई इंटीजर लिखा हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिवाइड हो रहा है 0 से, तो आंसर नॉट डिफाइंड है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड याद रखना। और अगर पहले 0 लिखा हुआ है उसके बाद कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर हमेशा, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे, कुछ भी लिख दें, आंसर आपको सिंपल एक 0 लिखना है। तो इसमें भी आपके एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो पक्के हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इंटीजर्स में एक नया टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं है बच्चों, लेकिन कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, पहली बात ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। दूसरी चीज़ कि ये जो होता है डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का 0 से, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से, जैसे कि बार में लिखा होगा आपके पास में, कभी एब्सोल्यूट कुछ वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो ये जो 2 बार हैं ये कोई नंबर नहीं है, जैसे ये 1 1 4 1 नहीं है, ये 2 बार्स हैं, ये जो लंबी लंबी लाइन्स है ना, ये 2 बार हैं, बार के अंदर 14 लिखा हुआ है। तो 14 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा भैया? वो 14 होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसकी 0 से कितनी दूरी पे है, वो नंबर लाइन में वो 0 से कितनी दूर? भैया 14 बार की दूरी पे है। और दूसरी चीज़ कि हमेशा ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी नंबर आपका बार के अंदर में है वही नंबर आपको लिख देना है आंसर में। बस साइन का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो भैया ऐसे एक बार हटा दो, नंबर लिख दो, हो गया काम। और नेगेटिव में है तो नेगेटिव का साइन हटा दो, बार हटा दो और आपका नंबर हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एब्सोल्यूट नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। ये नई चीज़ है, थोड़ा सा याद रखोगे तो रहेगा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत ईजी है, कर लोगे। अब हमारा इंटीजर्स में एक नया टॉपिक आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इसमें आप हमेशा याद रख लो कि एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की पूछी है तो वो 0 होती है। मतलब आप किसी भी नंबर को 0 से प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। मतलब आप किसी भी नंबर को किस नंबर से प्लस करोगे तो वो नंबर आ जाएगा खुद ब खुद। आपने 9 से आपने प्लस किया 0 को तो आंसर आ गया आपका 9। आपने 7 से प्लस किया 0 को आ गया 7। -3 से प्लस किया 0 को आंसर आ गया -3। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो आपका आ जाएगा, सेम है, 0 का फैक्ट पूछा जा रहा है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर रही हूँ। दूसरा आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेटा आपसे पूछ रहे हैं
कि इसमें 1 का कॉन्सेप्ट काम करता है। किसी भी नंबर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वो आ जाएगा। हमेशा हमें एडिटिव आइडेंटिटी पे भी हमें उस नंबर को प्लस उस नंबर से करना था, आंसर वही नंबर आ जाए। तो भैया हमने क्या किया, 0 से कर दिया कि 0 से प्लस करेंगे तो वही नंबर आंसर में रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारा क्या रहेगा कि नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा वही नंबर रहे। तो हम भाई 3 1 जा 3, 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो नंबर इट सेल्फ रहता है, बस इतना ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 का फैक्ट काम करता है और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 का फैक्ट काम करता है। इस तरह से भी अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके MCQs भी डालूँगी।